रिकॉर्डिंग के थ्रू मिल जाएंगे जो भी इंडिविजुअली आपने बोला है। देखिए सबसे पहले वी हैव टू ग्रेस्प व्हाट इज द टॉपिक। द टॉपिक इज विमेन एम्पावरमेंट एंड आई एम सॉरी टू से nobody emphasized on that part, women empowerment. You're from Raya? Lakshmi Nagar. You told that the father is killing her girl, right? और भी आपने बहुत सारी नेगेटिविटी इस पे दिखाई। पहली चीज तो you must not be negative about the topic. Women empowerment means we have to give power to the women. It means you have to praise the steps taken by the government. And I think India is improving. बिकॉज हमने सुना होगा यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इट इज द पार्ट ऑफ आवर कल्चर, इट इज द पार्ट ऑफ आवर संस्कृति। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, बिकॉज जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। वी हैव द गॉडेस, विमेन एज अ गॉडेस। का क्या कहीं किसी दूसरे धर्म में है, क्या कहीं किसी दूसरे देश में है जहां विमेन को भगवान माना गया हो? आई डोंट थिंक सो। आप बुद्ध धर्म ले लीजिए, महावीर का धर्म ले लीजिए, आप जीसस का धर्म ले लीजिए, आप इस्लाम ले लीजिए, क्या कोई और रिलीजन आपको ढूंढने से मिलता है जहां पर औरतों को सम्मान मिलता हो? एंड इन इंडिया वी हैव द वोटिंग राइट सिंस द इंडिपेंडेंस 1947। हमने ये नहीं किया कि वहां पे विमेन्स को वोटिंग राइट नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका की आप हिस्ट्री पढ़िए। अमेरिका को विमेन्स को जो वोटिंग राइट है वो बहुत बाद में मिला। और आप अप्रिशिएट कर सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को। ट्रिपल तलाक, व्हाट इज ट्रिपल तलाक? We have two marriages act. One is the Hindu marriage act and other is the Muslim marriage act. Hindu marriage act में शादी is a संस्कार। मैरिज जो है वो संस्कार है और 7 जन्मों का बंधन है। आप एक ही शादी कर सकते हैं, एक ही शादी आपके लिए अलाउड है। और अगर हम अपनी संस्कृति की बात माने, हमारे कल्चर की बात माने, तो ये 7 जन्मों का बंधन है। इट इज नॉट एसोसिएटेड विद दिस बर्थ ओनली। You have to be together for the 7 बर्ड्स। लेकिन मुसलमानों में मोमडन एक्ट में यू कैन हैव 4 मैरिजेस। अगर किसी 5वीं करनी है तो एक को तलाक दे दीजिए आप। तो वहां पर स्त्री को भोग्या माना गया, वस्तु माना गया। लेकिन है तो मुस्लिम भाई भी हमारी पार्ट। तो ट्रिपल तलाक, आपको पता है कि कैसी कैसी चीजें थी। अगर फोन पे नशे की हालत में किसी ने अपनी पत्नी से कह दिया तलाक तलाक तलाक, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दैट इज अ वैलिड तलाक। लेकिन अभी हमने ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया। तो इट इज फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन। तो दिस वाज टेकन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव टेकन बाय द, एंड एज फार एज द एजुकेशन इज कंसर्न, वुमेन को रिजर्वेशन भी दिया जा रहा है लड़कियों को, राइट। और क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं और कौन कौन से रूल्स बनाए हैं, उनके बारे में करंट के रूल्स की किसी ने चर्चा नहीं की। ध्यान रखना, अगर आप करंट से किसी टॉपिक को रिलेट नहीं करते तो आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। डोंट टेक नेगेटिव अप्रोच। आप कह सकते हैं कि भाई विमेन हमेशा ऐसी छाया में रही, सेट में रही कि पहले राजा राम मोहन राय ने काफी चीजें चलाई, फिर उसके बाद और भी सुधारक आए, सती प्रथा खत्म हुई, राइट। अब विमेन एम्पावरमेंट के लिए अब हम क्या कर सकते हैं? व्हाट इज द सॉल्यूशन? आज जो भी हो रहा है उस सब की आपने चर्चा की, राइट। और क्या हो सकता है? क्या इस प्लान को किसी ने सुझाया? किसी ने सॉल्यूशन की बात की? सॉल्यूशन की बात नहीं की, किसी प्लान को नहीं रखा कि अगर ऐसा हो तो विमेन की हालत आगे सुधर सकती है। व्हाई वी डिस्कस दिस टॉपिक, विमेन एम्पावरमेंट, हाउ टू एम्पावर? वी हैव टू गिव देम रिस्पेक्ट। तो जो टॉपिक आपको दिया जाए, सबसे पहले तो अपने मन में विचार करिए व्हाई। इंटरनेट पे आप कोई भी आर्टिकल सर्च करते हैं तो सर्च करने का तरीका होता है कि क्या आप सर्च करना चाहते हैं। अगर विमेन एम्पावरमेंट आप सर्च करेंगे तो कम से कम 50 करोड़ रिजल्ट देगा। अब 50 करोड़ तो आप पढ़ नहीं सकते रिजल्ट। आप गूगल पे सर्च करके देखिए, नीचे दिखा देता है कितने करोड़ रिजल्ट देगा वो इस पर्टिकुलर कीवर्ड के। लेकिन आपको क्या चाहिए? व्हाई और व्हाट इज द सॉल्यूशन? क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है और हाउ? एम आई क्लियर? कैसे हमें सॉल्यूशन करना है? 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, देन यू कैन प्रोसीड टू द टॉपिक। अब यहां तक कुछ बच्चों की बात है कि बिल्कुल ही आप कह रहे हैं कि भाई आपको इंग्लिश में नहीं एसोसिएट करना आ रहा है अभी प्राइमरी स्तर पर,
तो पहली चीज तो वो सारी वीडियो क्लासेस देखिए जो भी 60-70 इंग्लिश की पड़ी हुई है आपके पोर्टल पे, राइट। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आपका अच्छा हो जाएगा, इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। दूसरा सबसे बेस्ट तरीका आईएएस के पेपर में, एक सबसे बेस्ट चीज पता है क्या होती है? कौन आईएएस बनता है? जिसकी आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग अच्छी होती है। आईएएस बनने के लिए मैं आपको सीधा सिंपल सूत्र देता हूं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। यू मस्ट नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। यू मस्ट नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। हर चीज के बारे में आपको कुछ 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 पता होना चाहिए। एथिक्स के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, पॉलिटी के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, संस्कृति के बारे में, बुद्धा के बारे में, महावीर के बारे में, सबके बारे में यू मस्ट नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। और फिर उन चीजों को आपको क्या करना है? फिर उन चीजों को आपको करंट से रिलेट करना है। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द आंसर राइटिंग। और आंसर राइटिंग हो या किसी टॉपिक पर बोलना हो, ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, एक दिन में आपसे नहीं आएगा। आप इंटरनेट से कोई चीज लेके उसको बोलेंगे ना तो दिक्कत होने वाली है, कहीं आप शब्द भूल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे अटक अटक के बोल रहे थे क्योंकि आपने रटा हुआ था। और रटने का सिद्धांत क्या है ना कि जब तक वो जो लिंक पकड़ में नहीं आती ना तब तक आप उसी शब्द को दोहराते रहते हैं। आपने कहा ना कि विमेन इज एसोसिएटेड विद, एसोसिएटेड विद, एसोसिएटेड विद, इसका मतलब विद से आगे का जो शब्द था वो आपको याद नहीं है, आप रट के उसको लाए थे। लेकिन अगर आप पहले आपने भाव लिया होता कि मुझे क्या कम्युनिकेट करना है, उसके बाद इंटरनेट पर सर्च किया होता तो ज्यादा बेहतर था। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो लिंक टूट जाती है, और अगर ऐसी लिंक कहीं टूटे तो दूसरी आप स्टार्ट कर दो टॉपिक से। मान लिया वहां पे आप अटकेंगे ना, ये जो अटक है ना, अटकना अटकना, ये इसका नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। आप दूसरा आइडिया स्टार्ट कर दो, दूसरी लाइन तो याद होगी, दूसरी लाइन आप उसमें स्टार्ट कर दो, लेकिन अटको मत। अगर आप उस चीज को रिपीट कर रहे हैं, ये कई बच्चों में देखने को मिला, आप किसी चीज को रिपीट ना करें, शांत हो जाएं और कम्युनिकेट करें। उसका बेस्ट तरीका है की पॉइंट मेथड। आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग में आपकी कॉपी तो जाती है किसी आईएएस के परीक्षार्थी की चेक होने के लिए, तो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग में ज्यादा वो एक्सप्लेन भी नहीं करते। मतलब यहाँ पे नक्शा बना दिया, मान लिया इजराइल का कोई डिस्प्यूट चल रहा है अमेरिका के संग, यहाँ इजराइल का, यहाँ ये वो सेतु बना दिया, डिस्प्यूट किस कारण से है। मान लिया इंडिया का और चाइना का चल रहा है तो उसने चाइना का नक्शा बनाया, इंडिया का नक्शा बनाया और उस पर्टिकुलर जगह को इंगित किया रेड पेन से, दिस इज द प्लेस ऑफ डिस्प्यूट, नंबर 1 उस पर डाल दिया। तो ये आजकल आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग में चल रहा है। तो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग का पूरा सार ये है कि टॉपिक को करंट से रिलेट करना। तो हैव यू रिलेटेड इट विद द करंट? न तो हमने ट्रिपल तलाक की बात की जिस पर इतना विवाद हुआ, नहीं नारी सशक्तिकरण के जो कार्यक्रम स्टार्ट किए गए हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस ने स्टार्ट किए हैं, थानों की स्थापना की है, ये भी हमने चर्चा नहीं की, राइट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कोई स्टैटिस्टिक्स आपके द्वारा नहीं दिया गया कि उन इतने मतलब कि उन आजादी के बाद से सबसे ज्यादा जो ग्राफ बढ़ा है विमेन एजुकेशन का वो कैसे बढ़ा है, और विमेन आजकल कहां कहां जा रही हैं। दे आर परफॉर्मिंग द मल्टी डायमेंशनल टास्क्स, दे आर नॉट ओनली looking after their houses, their home, but they are also participating in the various jobs. They are also participating in the various cultural programs, right? तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सबसे पहले कोई भी टॉपिक दिया जाए तो why, ये टॉपिक किस लिए दिया गया, what can be the solution, और solution how, कैसे हो, 3 चीज, और इन सब को रिलेट करना है करंट से। If you are not relating with the current, तो there is a big problem, right? और जो भी आपको स्लोगन्स बोलने हैं, चाहे वो हिंदी में है, संस्कृत में है, वो पंचिंग लाइन का काम करेंगे। Like I told you, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मातृ जात का यही मूक वरदान, नैनों से न जाने क्या अमृत पिला देती हैं, दृष्टि मात्र से भर देती झंकार रुधिर में, बुझती हुई शिखा को देकर स्नेह जला देती है। अगर आप कल्चरल देखें तो भगवान राम रावण पर कभी विजय नहीं पा सकते थे अगर मां दुर्गा उनका साथ नहीं देती तो। अगर मां दुर्गा साथ नहीं देती, विभीषण कितना भी समूह, और तभी से नवरात्रों की पूजा स्टार्ट हुई, क्योंकि राम बहुत ज्यादा, पहली बार जब रावण रण क्षेत्र में आया तो राम बहुत ज्यादा भयाक्रांत हो गए थे उससे। आपने एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की सत्य पूजा कविता पढ़ना,
उसमें ये था, रवि हुआ अस्त ज्योत के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का पराजय समर। आज का तीक्ष्ण स्वर विदित क्षिप्र कर वेग प्रखर, सतशील संवरणशील नील नव गर्जित स्वर। है अमा निशा उबलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार। पीछे अप्रधत गरज रहा अम्बुद विशाल, भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मसाल। और एक लाइन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रहे जग जीवन में उठता रावण जय में। तो स्थिर राघवेंद्र हैं, उनको भी संशय हो गया कि इस योद्धा को तो कोई जीत ही नहीं सकता। लेकिन कभी कभी ज्ञान से आगे अनुभव निकल जाता है। तो जामवंत ने उन्हें समझाया कि प्रभु क्या चक्कर है, रावण से आप इतने डरे हुए क्यों? तो प्रभु ने कहा कि इसके साथ तो साक्षात दुर्गा युद्ध करती हैं, साक्षात मां युद्ध करती हैं, और जिसके साथ मां युद्ध करती हो, आ गई शक्त पाकर रावण से आमंत्रण। रावण ने आमंत्रित किया कि आप मेरे साथ युद्ध करो, और शक्ति जिसके साथ युद्ध करती है ना, उसको भगवान भी पराजित नहीं कर सकते। तो ये विमेन एम्पावरमेंट है। राम ने कहा कि जब ये रावण दुर्गुणों की खान है, आप तो प्रभु सद्गुणों की खान है, आप भी इनकी पूरा पूजा आराधना करें। तो उन्होंने पूजा आराधना की। देवी ने उनकी तपस्या ली, एक इंदिवर पूजा का चुरा के ले गई। लेकिन जब राम ने कहा कि मेरी मां मुझे नील कमल कहती थी, तो उन्होंने जैसे ही बाण अपनी आंख की पुतली समर्पित करने के लिए लगाया कि भाई उनका इंदिवर तो देवी मां चुरा के ले गई उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो उन्हें याद आया कि मेरी मां मुझे कहती थी नील कमल, यानी कि ये कमल है जो तुम्हारी आंखें हैं। तो उन्होंने एक आंख अपनी जैसे ही अर्पित करनी चाहिए, तभी दुर्गा मां प्रकट हो गई, तब जाके ये युद्ध जीता जा सका। तो हम तो विमेन को कहां से कहां, आप बताइए किस धर्म में लिखा हुआ है एक्सेप्ट हिंदुइज्म कि किसी औरत की पूजा होती हो? तो यू हैव टू एक्सप्रेस योर व्यूज, राइट, टुवर्ड्स योर कल्चर, in favor of your culture, in favor of the country, in favor of the policies framed by the government, because आप सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस ही तो करने जा रहे हैं, आपको विरोधी थोड़ी होना है। आपको तो सरकार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखानी ही है। आपको पार्टी से कोई एसोसिएटेड नहीं होना, बीजेपी से या कांग्रेस से। कांग्रेस भी आ सकती है, आपको तो अपनी जॉब करनी ना। तो सेंटर की जो भी पॉलिसीज होती हैं, ये IAS IPS डिसाइड करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये डिसाइड किया जाता है, राइट। लीगली उनको कौन कौन से राइट्स प्रोवाइडेड हैं, कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं, जैसे डाउरी एक्ट बना हुआ है, 498A सेक्शन है, इसको आप याद कर सकते हैं, दिस इज फॉर द डोमेस्टिक वायलेंस, राइट। घरेलू हिंसा के लिए एक्ट बना हुआ है, कॉग्निजिबल है। कॉग्निजिबल का मतलब संज्ञेय है, पुलिस तुरंत इसका संज्ञान लेगी और कार्रवाई करेगी, राइट। तो कानूनन क्या पारित हो रहा है, गवर्नमेंट के क्या क्या प्लान है, गवर्नमेंट उनको कैसे कैसे एम्पावर कर रही है, राइट। वुमेन का कोटा फिक्स कर दिया गया है बहुत सारी जगह। अब कोटा फिक्स का मतलब यहां विमेन ही ली जाएंगी, यहां पर लड़कियां ही ली जाएंगी, तो कहीं ना कहीं उनको एम्पावर करने की बात चल रही है, नहीं चल रही? तो यू हैव टू सजेस्ट द सॉल्यूशन ऑल्सो। इसका सॉल्यूशन और बताना है कि और ये प्रभावी किस तरीके से हो सकता है, और गवर्नमेंट को क्या कानून बना देने चाहिए जिससे कि उन पर होने वाले अत्याचार ना हो। लाइक फास्ट ट्रैक का कानून बनाया हुआ है, आई होप आई एम क्लियर। तो उन सारे कानूनों का आपको जिक्र करना है, और जैसे आप नहीं बोल पाते तो देखो आप पॉइंट्स बना लें, ठीक है। व्हाई दिस इज द टॉपिक एंड व्हाई इट इज इन लाइट, ये लाइट में क्यों है उसके आपने पॉइंट बना लिए, बिकॉज ये स्थिति सही नहीं, ये नहीं, 4 पॉइंट आपने बोल दिए। What can be the solution? This 4 पॉइंट आपने बोल दिए। उन 4 पॉइंट्स को तो आप याद कर सकते हैं, और पॉइंट वाइज जब आप बोलेंगे तो उसको कहते हैं सार गर्भित। पूरी कहानी कोई नहीं सुनने बैठा हुआ है, बहुत सारे बच्चे होंगे, पूरी कहानी कोई सुनने नहीं बैठा हुआ। आपको केवल और केवल क्या करना है, आपको केवल और केवल अपने की पॉइंट्स देने हैं कि भाई दिस कैन बी द सॉल्यूशन, द फॉलोइंग कैन बी द सॉल्यूशन। नंबर 1, गवर्नमेंट शुड फ्रेम सम मोर स्ट्रिक्ट रूल्स अगेंस्ट द हरेसमेंट एट द वर्क प्लेस। दूसरा ये टॉपिक, तीसरा ये। तो उन पॉइंट्स में अगर आप कहेंगे आगे से बात तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मुझे रामायण कथा सुनने का कोई भी शौक नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं। आई होप आई एम क्लियर। अगली बार से पॉइंट्स में बना के लाएंगे, व्हाई दिस टॉपिक इज इन लाइट, और व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन। तो इतना ही समय मिलेगा कि आप इस टॉपिक पर प्रकाश डाल दें, सॉल्यूशन पर प्रकाश डाल दें, गेटिंग माय पॉइंट, और उसको करंट से लिंक कर दें, केवल ये 3 चीज।
अगर ज्यादा तुम्हें 5-10 मिनट का समय मिलता तो मैं कुछ और बताता, लेकिन अभी स्पेसिफिक रहना है और पॉइंट वाइज अपनी चीजों को बिंदुवार बता दीजिए। यही आंसर राइटिंग की बेस्ट ट्रिक है। आपकी नॉलेज भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी की पॉइंट्स के द्वारा, सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि जब आप बोलते हैं ना तो ग्रामर में दिक्कत हो सकती है, कहीं आपका फ्लो टूट सकता है, लेकिन पॉइंट्स को बोलने में कोई फ्लो नहीं टूटने वाला। आई वॉन्ट टू, this can be the solution and I want to summarize in 5 points. Number 1 this, number 2 this, number 3 this, 4 this, 5 this. That's it. I hope I'm clear. So अभी हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन का उद्देश्य ध्यान रखना, डिबेट में और डिस्कशन में अंतर है। You want to discuss. आप डिस्कस क्यों करना चाहते हैं? आप डिस्कस क्यों करना चाहते हैं? Because there is a problem and you need to find out the solution of the problem. तो आपसे मैं कंक्लूजन भी पूछूंगा, व्हाट विल बी द कंक्लूजन आफ्टर दिस डिबेट। ठीक है भाई, आपको भी बहुत सारे आइडियाज मिल गए होंगे वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित। अभी हम इस पर डिबेट करेंगे। आप बना लीजिए इस चेयर को। अदम्य साहस, शौर्य, बलिदान, पराक्रम, इज्जत, गौरव, सम्मान, इन सभी सपनों को उड़ान दी एनडीसीए कोचिंग में। आज ही जुड़ें ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से और रक्षा सेवाओं में बनाएं अपना कैरियर। चुने राह विजेता बनने की।